ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज फिर से हम लोग लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? नस्ट इक्वेशन देखा था। नस्ट इक्वेशन को डिराइव किया था। बेसिकली नस्ट इक्वेशन कब यूज़ करोगे? ई सेल हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसका ई सेल डिटरमाइन करना है। अगर कंसंट्रेशन गिवन होगा या कोई भी टेम्परेचर पे डिटरमाइन करना है तो हम लोग डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। और इसमें कुछ हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन क्या होगा, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, है ना। नस्ट इक्वेशन के हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फर्स्ट आ जाओ, देखो फर्स्ट में है क्या कि नस्ट इक्वेशन हमें निकालना है। नस्ट इक्वेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। उसका हमने कैथोडिक रिएक्शन और एनोडिक रिएक्शन देखा था और ओवरऑल उसका ईएमएफ 0 आया था। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन लोगे तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंट लोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हाइड्रोजन का ईएमएफ डिटरमाइन करेंगे। आ जाओ, तो बेसिकली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिलेशन निकालेंगे। हाफ सेल लिखो, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए एट कैथोड, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं एट कैथोड। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा बताना। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ था? रिडक्शन हुआ था। ठीक है, रिडक्शन हुआ था और ये रिडक्शन था क्या? H प्लस, ये एक्वस के फॉर्म में था। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया था? H2 में, ये गैसियस स्टेट में। तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 लगाओगे। फाइन, तो ये हाफ सेल रिएक्शन है, तो बेसिकली हाफ सेल का हमें ईएमएफ डिटरमाइन करना है अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो H2 गैस है ये किस प्रेशर पे था? ये H2 गैस बेसिकली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था। ठीक है, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो कुछ और होगा। तो नस्ट इक्वेशन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखोगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। ई नोट सेल बेसिकली क्या हो जाएगा? H प्लस टू एच। तो हम लोग इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो डायरेक्ट तुम ये लिख सकते हो, ई नोट H प्लस टू H2 माइनस 0.0591 बाई एन। ओके, लॉग। अब यहाँ पे देखो Q क्या हो जाएगा? Q यहाँ पे क्या लिखोगे? ये प्रेशर है, कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं लिखोगे। बेसिकली ये गैसियस है ना, तो गैसियस को हम लोग प्रेशर से मेजर करते हैं, ना कि कंसंट्रेशन से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, Q हो जाएगा तुम्हारे पास प्रेशर के टर्म में लिखोगे प्रेशर ऑफ H2 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1/2। तो 1/2 का उसका पावर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज ये कंसंट्रेशन के टर्म में है, एक्वस के फॉर्म में, तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में मेजर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिएक्शन होता है ये बेसिकली इसका जो प्रेशर होता है ना इस गैस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये ओवरऑल तुम्हारे पास 1 हो जाएगा। और ई नोट सेल ये भी हमने देखा था, इसका वैल्यू कितना आया था? 0। ओके, तो नाउ ई सेल कितना हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू माइनस, अब देखो कि एन का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं क्या? डेफिनेटली रख सकते हो। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? अब देखो इधर भी 1 हाइड्रोजन है, इधर भी 1 हाइड्रोजन है। 1/2 मतलब 1/2 इंटू 2, 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये बेसिकली क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके H2 में जा रहा है। ठीक है, 1H में जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे n का वैल्यू भी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई 1 लॉग, अब ये 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब लॉग का रेसिप्रोकल लोगे ना तो ये जो साइन है ये क्या हो जाता है? ये साइन अपोजिट हो जाता है। तो ये साइन तुम्हारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ई सेल इज इक्वल टू, ये तो माइनस साइन रहने दो यहाँ पे, 0.0591। अब ये जो लॉग का रेसिप्रोकल लोगे ना तो ये अगर डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाता है। तो ये लॉग माइनस H प्लस हो जाएगा। ठीक है, लॉग माइनस ये हो जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ
H प्लस। अब ये चीजें देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली देखना, ये जो है ना माइनस लॉग H प्लस, ये बेसिकली pH को मेजर करने के लिए ये फार्मूला यूज हम लोग करते हैं। तो ये चीजें तुम 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम में देखे होगे। तो pH को कैसे कैलकुलेट करते हो, एक बेसिक फार्मूला था माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये चीजें था, ठीक है। तो ये pH के फॉर्म में हो गया। तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591, और इसको हम लोग pH बोल देंगे, तो इनटू pH। तो ये एक बहुत अच्छा रिलेशन आ गया, किसमें, pH और ई सेल में रिलेशन आ गया। तो pH कैसे निकालोगे, pH निकालोगे माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और H प्लस का कंसंट्रेशन गिवन होगा तो यहाँ पे पुट करोगे तो pH आ जाएगा। और हो सकता है कि क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि डायरेक्ट pH गिवन होगा, बोलेगा कि EMF डिटरमाइन करो, तो ऐसे निकाल सकते हो, एक ये प्रोसेस है, ठीक है। और H प्लस गिवन होगा तो pH निकाल लोगे। कैथोडिक का ये हो गया, कैथोडिक का ये रिएक्शन हो गया कैथोड वाले का, कि ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू pH। अब एनोड पे क्या होगा, अब एनोडिक रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। तो एनोड पे बेसिकली क्या था, एट एनोड इस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ था, यस या नो, ऑक्सीडेशन हुआ था, हमने लास्ट टाइम देखा था। अब ऑक्सीडेशन में हुआ क्या था, बेसिकली H2 गैस था। अब ये गैस क्या किया था, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 1/2 मल्टीप्लाई करोगे, ये गैस है और ये क्या था H प्लस, ये एक्वस के फॉर्म में था। दैट मीन्स कि इसका कंसंट्रेशन होगा और इसका प्रेशर होगा। तो यहाँ से तुम ई सेल क्या लिख सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट H प्लस, ये रिडक्शन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, H प्लस टू H2 माइनस 0.0591, और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, तो यहाँ पे 1 लिखोगे लॉग। अब देखो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक्वस के फॉर्म में है, तो डेफिनेटली इसका कंसंट्रेशन H प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे रिएक्टेंट गैसियस में है, तो यहाँ पे प्रेशर के टर्म में लेना होगा, तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2, और जो भी स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ना उसको पावर लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो H2 का है ना, प्रेशर ऑफ H2, ये 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल होता है, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 1। और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका 0 होता है, लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था। तो फाइनली तुम्हारे पास ई सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591। अब ये लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। अब ये माइनस को तुम यहाँ पे ला दो, तो क्या हो जाएगा 0.0591 इंटू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसी को तुम क्या बोलोगे, pH बोलोगे। सो ई सेल यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा 0. ये प्लस के फॉर्म में होगा 0.591, ये हो जाएगा इंटू pH। तो देखो कैथोड पे भी हमने निकाल लिया, एनोड पे भी निकाल लिया। कैथोड में दोनों का फार्मूला सेम ही है, ये देख लो और ये देखो, देखना ये बस यहाँ पे क्या है, दोनों का सेम फार्मूला सेम है, बट यहाँ पे जो साइन है नेगेटिव, इसका डिफरेंस है। कैथोड पे नेगेटिव होगा और एनोड पे क्या लिखोगे, एनोड पे लिखोगे क्या, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। यहाँ पे pH 10 गिवन है और बोल रहा है कि कोई भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा गया है, तो उसका EMF कितना होगा, मतलब ई सेल कितना होगा। तो यहाँ पे pH 10 है, तो यहाँ पे pH कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। pH इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट क्या है कि अब कौन सा फार्मूला लगाओगे, कि कैथोड वाला अप्लाई करोगे कि एनोड वाला। देखो यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है कि कैथोड पे कौन क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, और पोटेंशियल इन जनरल हम लोग रिडक्शन के फॉर्म में देखते हैं। तो रिडक्शन मतलब क्या, कैथोड, तो इन जनरल हम लोग कैथोड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, कैथोड वाला फार्मूला हमने क्या देखा था, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू pH, ठीक है।
तो pH के साथ ये फार्मूला जस्ट अप्लाई करो। pH तुम्हारे पास गिवन है 10, जब इसका वैल्यू रखोगे तो ई सेल कितना हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा तुम्हारे पास -0.0591, pH का वैल्यू 10 था। ओके, तो ई सेल फाइनली तुम्हारे पास कितना आ गया, -0.591 ये वोल्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, यही था ना। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग तुम डिटरमाइन कर सकते हो। हमने बेसिकली ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, ये कैथोडिक वाला फार्मूला अप्लाई किया। ओके, कैथोडिक वाला फार्मूला अप्लाई करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास ये चीज आएगा। फाइन। अब देखो कि एक और नस्ट इक्वेशन का ही रिलेशन है, तो उसको आने से पहले एक और ये देख लेते हैं। देखो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, इसी साल पूछा गया था, लास्ट ईयर 2024 में 3 मार्क्स में पूछा गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं, उसके बाद उस पॉइंट पे हम लोग आएंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ, कैलकुलेट द ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ कैसे निकालोगे, ईएमएफ, कैलकुलेट द ईएमएफ। तो ईएमएफ हमें डिटरमाइन करना है ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये हो जाएगा एनोड और इस साइड को क्या बोलोगे, कैथोड। यही तो है ना, यही तो होता है ना। लेफ्ट साइड हो जाए, लेफ्ट साइड तुम अपने अकॉर्डिंग देखोगे तो लेफ्ट साइड ये हो जाएगा एनोड और राइट साइड क्या बोलोगे, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें देखना होता है। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का गिवन है। तो हमें फाइनली क्या डिटरमाइन करना है, ईएमएफ निकालना है। तो और यहाँ पे कंसंट्रेशन भी गिवन है दोनों का। तो डेट मीन्स यहाँ पे हमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना होगा। डायरेक्ट तुम ईएमएफ का ई कैथोड माइनस ई एनोड अप्लाई करके नहीं निकाल सकते। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, नस्ट इक्वेशन का फार्मूला लगा के करोगे। तो नस्ट इक्वेशन का फार्मूला था क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही देख लो। नस्ट इक्वेशन ईएमएफ कैसे निकालोगे, ईएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ये सेल का होगा माइनस 0.0591 बाई एन। अब लॉग ये क्यू था, अब यहाँ पे इसका क्यू क्या हो जाएगा, दो चीजें अब हमें देखना है, क्यू देखना है, एन का वैल्यू देखना है और ई नॉट सेल का वैल्यू देखना है। बिकॉज ये हाफ सेल का वैल्यू गिवन है ना, हाफ सेल का वैल्यू गिवन है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा कैथोडिक होगा कौन सा एनोडिक होगा। तो रिएक्शन कैसे लिखोगे कि देखो इस साइड तो एनोड रिएक्शन है, तो एनोड है तो एनोड का रिएक्शन क्या होता है, एनोड का रिएक्शन क्या होता है, ये जिंक सॉलिड है। अब जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, जिंक हो जाएगा तुम्हारे पास Zn2+ में। अब कैथोड है तो कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कैथोड Cd2+, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cd में, ये सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा। ये एक्वस था और ये भी सॉलिड और ये एक्वस। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम कंबाइन करोगे तो फाइनली एक ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन फॉर्मेशन होगा। तो ये ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर कैडमियम Cd2+ इन एक्वस फॉर्म, ये इक्वल हो जाएगा किसके, Zn2+ और प्लस Cd सॉलिड के फॉर्म में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो फाइनली ये तुम्हारे पास रिएक्शन हो गया। तो यहाँ से तुम Q निकाल सकते हो। Q कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट में ये सॉलिड है तो इसका 1 एक्टिव मास हो जाएगा, इसका भी सॉलिड है तो एक्टिव मास 1 हो जाएगा। तो बस यही दोनों रखोगे। तो यहाँ से तुम्हारे पास Q आ गया। Q कितना आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cd2+, ये तो Q आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, EMF। अब देखो EMF ये तो पता चल गया कि ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हें पता चल गया कि ये है एनोडिक रिएक्शन और वो कैथोडिक है। तो डेट मीन्स ये जिंक वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, एनोड का पार्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैथोड वाला हो जाएगा। ठीक है, कैथोड वाला। तो यहाँ से तुम ई नोट सेल डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ई नोट सेल आ जाएगा क्या, यस, हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सपोज तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा कैथोड वाला ई नोट सेल होगा और कौन सा एनोड वाला होगा, तो उसके लिए जस्ट सिंपली क्या करोगे कि देखो कि सबसे कम वैल्यू किसका है, ई नोट का कम वैल्यू किसका है। जिसका कम वैल्यू होगा वो एनोडिक होगा, एनोड का होगा, और जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड होगा।
तो इसमें अगर देखोगे -0.76 और इधर है -0.40, तो ये कम दिख रहा है और ये ज्यादा है, तो कम वाला हमेशा एनोड होता है और ज्यादा वाला कैथोड होगा। तो इस तरह से भी देख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग ई नोट सेल निकाल सकते हैं। ई नोट सेल क्या हो जाएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। यही तो होता है ना, ई नोट राइट साइड रिएक्शन माइनस ई नोट लेफ्ट साइड रिएक्शन। तो ई नोट अब कैथोड, तो ये हो जाएगा, कैथोड का वैल्यू कितना है -0.40 और माइनस एंड माइनस ये -0.76, ये हो गया तुम्हारे पास एनोड। तो बेसिकली यहाँ से तुम्हारे पास ई नोट सेल का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0.0 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.36, ठीक है। तो इतना तुम्हारे पास ई सेल का वैल्यू आ गया। जस्ट ये सभी चीजें पुट कर दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो डेट मीन्स एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो अब फाइनली हम लोग ई सेल का क्या रखते हैं, ई सेल हम लोग ईएमएफ डिटरमाइन करते हैं, ईएमएफ। तो ये हो जाएगा ई नोट सेल हमने अभी कितना निकाला, +0.36 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था। अब लॉग हो जाएगा Q कितना आया, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cd2 प्लस। ओके, अब दोनों का कंसंट्रेशन गिवन है, कहाँ गिवन है देख लो ना, ये कंसंट्रेशन है, ये जिंक का Zn का कंसंट्रेशन है, ये जो है तुम्हारे पास Zn का कंसंट्रेशन है, और ये Cd2 प्लस का कंसंट्रेशन है। तो ये हो गया 0.001 और वो है 0.1, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो वे कितना हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू पुट करो, तो ये 0.36 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। अब ये लॉग Zn2 प्लस का कितना वैल्यू था, 0.001 और CD का था 0.1। ओके, अब देखो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.001 को 10⁻³ और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक टाइम में कैंसिल होगा, ये -2 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 0.36 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 10⁻, कितना हो गया, -2। अब ये -2 जो भी लॉग में पावर होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये 0.36 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। अब ये मल्टीप्लीकेशन पावर में है तो ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, और log 10 का वैल्यू बेसिकली 1 होता है, ये जो log 10 है ना इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या लिखोगे, 0.36, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0.0591। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद तुम्हारे पास ईएमएफ कितना हो जाएगा, देखो ईएमएफ तुम्हारे पास हो जाएगा 1 2 1 2, तो ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, उसके बाद 5 6 11 और ये तो कितना है, 0 है ना, तो 3 8 4, तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई ईएमएफ का, इतना वोल्ट, ठीक है। तो फाइनली इस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये सीबीएसई में 3 मार्क्स में पूछा गया था, इजी था, जस्ट सभी चीज़ें पुट करो और वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यही था कैलकुलेशन। अब एक और नस्ट इक्वेशन का लास्ट एप्लीकेशन बचा है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, नस्ट इक्वेशन से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, नस्ट इक्वेशन से हमें केसी डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम लोगों ने 11th क्लास के केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे कि केसी होता क्या है ना। केसी बेसिकली क्या था, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ये दोनों का कंसंट्रेशन का क्या था, डिविजिबल था, ठीक है। तो यहाँ से तुम केसी निकालोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नस्ट इक्वेशन हमने क्या देखा था, नस्ट इक्वेशन क्या देखा था, तो उस पे आते हैं। फ्रॉम नस्ट इक्वेशन बेसिकली क्या था, बोलो नस्ट इक्वेशन क्या था,
E cell is equal to E नोट सेल माइनस, अब 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें देखना है, 25 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.0591 बाई एन। अब ये लॉग क्यू था, ठीक है, यही तो नस्ट इक्वेशन था। अब देखो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। बेसिकली इक्विलिब्रियम पे जो है ना कोई भी रिएक्शन हो रहा है, एक टाइम पे क्या होता है कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है। सेम मतलब क्या, कांस्टेंट हो जाता है, चेंज ही नहीं होगा, तो उस कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन। दोनों साइड फिक्स हो जाएगा, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये जो इक्विलिब्रियम है उस टाइम पे हमें क्या मेजर करना है, ई सेल मेजर करना है। ई सेल क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, और उस टाइम पे ई नोट सेल भी निकालेंगे हम लोग। तो और उस कांस्टेंट का वैल्यू कैसे आएगा, तो तुम ई सेल से इजिली डिटरमाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकता है एट इक्विलिब्रियम। ओके, एट इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम पे हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि ई सेल जो है ना, ई सेल ये क्या होता है, जीरो होता है, यस या नो, ई सेल जीरो हो जाएगा। और एक पॉइंट कि अगर जैसे ही तुम इक्विलिब्रियम बोलोगे तो ई सेल जीरो हो जाएगा, और ये रिएक्शन कोसेंट जो है ना ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी 11th का ही टर्म है। एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोसेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दोनों चीजें होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ यहाँ पे क्या क्या चीजें तुम्हें चेंजेस करना पड़ेगा। अब ये तो जीरो हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो ई सेल जीरो हो जा रहा है, और ये Q किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Q KC में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्या लिखोगे, जीरो इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन। अब ये लॉग KC हो जाएगा, ठीक है, लॉग KC। सो ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या बोलोगे, ई नोट सेल इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, ओके, इनटू लॉग KC। तो ई नोट सेल यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हो। इससे तुम्हें क्या देखने को मिला कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो डेफिनेटली उसका ई सेल मतलब ईएमएफ तो उसका जीरो होगा, बट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीजें देखने को मिला। और कैसे निकालोगे, केसी तुम्हारे पास अगर गिवन होता है, अगर केसी गिवन है तो यहाँ से तुम ई नोट सेल डिटरमाइन कर सकते हो। एन तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा कि उस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एन इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक लास्ट फार्मूला था नस्ट इक्वेशन का। अब इसी पे वैल्यू पुट करोगे तो चीजें आ जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे कि सर इसका अप्लाई कैसे करेंगे, सीबीएसई में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इन सभी कॉन्सेप्ट से। तो देखो सीबीएसई में रिसेंट ये क्वेश्चन पूछा है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। देखो अब यहाँ पे पूछा क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट द, यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट द डेल्टा जी नोट, कुछ याद करो। उसके बाद बोल रहा है लॉग केसी, डेल्टा जी नोट याद करो क्या था, डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल, यही था क्या, कुछ याद आया। अब यहाँ पे बोल रहा है लॉग केसी। अब लॉग केसी कैसे निकालोगे, अरे सिंपल है क्या, ई नोट सेल अगर गिवन है, एन गिवन है तो लॉग केसी आ जाएगा। यस, आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। देखो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस रिएक्शन से हमें एन फाइंड आउट करना है, एन कितना होगा, ठीक है, इस रिएक्शन में एक्चुअली कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या है कि एनोडिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, एनोड का भी और कैथोड का भी। कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, मैंने लास्ट टाइम भी एक वर्ड बोला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑलवेज रिप्रेजेंट एनोडिक रिएक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू और हाई वैल्यू कंपेरेटिवली इन दोनों में अगर कंपेयर करते हो कि हायर वैल्यू ऑलवेज रिप्रेजेंट द कैथोडिक रिएक्शन, ठीक है। तो डेट मीन्स ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, एनोड पे रिएक्शन होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये कैथोड पे
रिएक्शन होगा। एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा कि सर ऐसे मुझे नहीं करना है, तो दूसरा क्या करोगे, रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख लो। अब रिएक्शन Fe से Fe2 प्लस जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या कि रिएक्शन एनोड पे होगा, तो Fe वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, एनोड पे होगा, ठीक है, एनोडिक, पहले मैंने मेंशन कर दिया। Ag प्लस है, अब Ag में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन डेट मीन्स व्हाट, रिडक्शन मीन्स व्हाट, कैथोड पे रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब पॉइंट ये आ रहा है कि एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे तुम देखो कि इलेक्ट्रॉन इसमें हो कितना रहा है। ये आयरन 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, बट सिल्वर देखो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, ये सिल्वर एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सिल्वर भी हमें 2 लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा। तो दोनों साइड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहा है, तो यहाँ पे n का वैल्यू तुम्हारे पास कितना हो गया, n इज इक्वल टू 2। 1 कभी मत बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ना ही 3 होगा। तुम बोलोगे यहाँ पे 2 लॉस किया और यहाँ पे 1 एक्सेप्ट किया, तो 1 नहीं होगा, ना ही 3 होगा, होगा n इज 2, ठीक है। मेन पॉइंट यही था। अब तुम ये CBSE का इसी साल का क्वेश्चन है, इजिली कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा। देखो कैसे करोगे। अब देखो हमें डेल्टा जी चाहिए, तो डेल्टा जी के लिए हमें क्या चाहिए, ई नोट सेल चाहिए डेल्टा जी नोट के लिए। तो ई नोट सेल कैसे निकालोगे, ई नोट सेल कैसे निकालोगे, ई नोट कैथोड। अब कैथोडिक रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, Ag प्लस 2Ag माइनस ई नोट, एनोडिक रिएक्शन हो जाएगा क्या, Fe2 प्लस 2 Fe, ठीक है, हो गया एनोडिक, सॉरी कैथोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन। अब दोनों का वैल्यू कितना है, ये हो गया ई नोट Ag वाला, कैथोड वाला हो गया 0.080 और ये माइनस 0.44, तो इन दोनों का वैल्यू ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.22 वोल्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास ई नोट सेल, ई नोट सेल आ गया। चलो जब ई नोट सेल आ गया तो इजी है, बहुत इजी है, एन का वैल्यू तुम्हें पता है। तो अब डेल्टा जी नोट कैसे निकालोगे, सो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। ई नोट सेल हमने निकाला था क्या, कितना आया था, 1.24, सॉरी 1.24 आया था, यही था ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें 40 ऐड करोगे 124, ठीक है। अब ये हो गया। अब डेल्टा जी नोट हमें निकालना है, एन का वैल्यू कितना था 2 इंटू फेराडे कितना लिखोगे 96,500 मोल पर कूलम, और ई नोट सेल का वैल्यू आ गया था 1.24। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 0, 0, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 12 13 और 2 18, 1 19। अब इसमें 1 2 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 4 से, तो ये डबल जीरो जाके 124 हो जाएगा ना, तो 1930 और ये जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 124 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आएगा, ये जूल में आएगा, ठीक है, जूल पर मोल में आंसर आएगा, ठीक है। ये डेल्टा जी नोट, अब डेल्टा जी नोट ये आ गया। अब इसको तुम किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किलो जूल में भी कन्वर्ट करके आंसर लिख दोगे, ठीक है। ये जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइन एवरीवन, डेल्टा जी नोट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है क्या, लॉग केसी का वैल्यू क्या होगा। तो लॉग केसी का रिलेशन हमने अभी क्या देखा था, एक रिलेशन देखा था क्या, एक रिलेशन हमने देखा था ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग केसी, ठीक है। तो अब हमें लॉग केसी डिटरमाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग के सी इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू एन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसे डिवाइड कर दो 0.0591। अब इसको सभी वैल्यू गिवन था क्या, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना था 1.24 और एन का वैल्यू 2 था और डिवाइडेड बाय 0.0591। इसको ऑलमोस्ट 0.06 भी ले सकते हो फॉर इजी टू कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमें अगर लेंदी कैलकुलेशन से बचना है तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1.24 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.06। ये गया कितने टाइम्स में
ये चले जाएगा 0.03 टाइम्स में। सो लॉग के सी हो जाएगा तुम्हारे पास 1.24 डिवाइडेड बाय 0.03। अब इन दोनों का डिसिमल हटा 124 डिवाइडेड बाय 3। अब ये ऊपर 100 जाएगा और नीचे 10, ऊपर 100 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे भी 100 आएगा, ठीक है, नीचे भी 100 आएगा। तो बेसिकली ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अभी कितने टाइम्स में जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और ये 3 पॉइंट समथिंग 3.3। तो इसका वैल्यू बेसिकली लॉग के सी का वैल्यू 41.3 आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो ओवरऑल यही कैलकुलेशन था, इसको कैलकुलेट करो और फाइनली तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चंस का कैलकुलेशन इजी था, जस्ट वैल्यू सभी गिवन है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। श्योर है कि तुम्हें 3 मार्क्स मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते जाओ। तो फाइनली लॉग कैसे निकाल लिया, डेल्टा जी नोट निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे नस्ट इक्वेशन फिनिश होता है, उसका एप्लीकेशन फिनिश होता है, ठीक है। अब एक और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें कुछ होमवर्क तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। जब सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया तो होमवर्क तो करना पड़ेगा। तो होमवर्क ये एनसीईआरटी का मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको खुद से करना, ठीक है। ई नोट सेल गिवन है और ईएमएफ पूछा है, तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना, कंसंट्रेशन भी गिवन है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो भी फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड देखो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक सेल रिएक्शन गिवन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करना एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी निकालना है, ठीक है। 2 चीजें निकालना है, एनसीईआरटी का है, होमवर्क रहा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई का 2 मार्क्स में पूछा है, डेल्टा जी नोट निकालना है और लॉग के सी, सेम टाइप का हमने क्वेश्चन किया है क्या, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन किया था, ठीक है। डेल्टा जी नोट और लॉग के सी निकालना है, तो ट्राई करो, क्वेश्चन इजी है ना। तो बस इस पॉइंट तक कवर करो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हैप्पी लर्निंग।